ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द आइडियल बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या क्या assumptions रहेगा? तो सबसे पहले यह है, जो भी हमारा लिक्विड होगा, द टू लिक्विड्स मिक्सेस परफेक्टली। जो हमारा दोनों लिक्विड है वो दोनों के दोनों लिक्विड परफेक्टली मिसिबल होना चाहिए, यानी वो दोनों परफेक्टली आपस में मिल जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए इन एनी प्रैक्टिकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर दो लिक्विड है, लिक्विड ए और दूसरा है हमारा लिक्विड बी। ठीक है, समझ में आया? सो लिक्विड ए के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? इसका जो प्योर फॉर्म है, इसका जो प्योर फॉर्म है उस पे वेपर प्रेशर होता है PA0, और लिक्विड बी का जो प्योर फॉर्म है उसका जो हमारा वेपर प्रेशर है वो है PB0। ये चीज हम जानते हैं। ए का जो वेपर प्रेशर है वो है PA0 और बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म पे वो है PB0। ठीक है, नाउ A and B forms an ideal mixture। अच्छा, अब आइडियल मिक्सचर बोलने का मतलब क्या होता है, पहले उस बात को हम समझते हैं। कोई अगर दो लिक्विड आइडियल मिक्सचर बना रहा है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल मतलब होता है, जो हमारा डेल्टा V है वो हमारा 0 हो जाना चाहिए। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी अगर 5 लीटर A और 10 लीटर B को मैं साथ में ऐड करूंगा तो मुझे जो मिक्सचर मिलना चाहिए वो हमें 15 लीटर का मिलना चाहिए। ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल्स टू 0 और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है वो भी हमारा 0 होना चाहिए। यानी प्रोसेस ना हमारा एंडोथर्मिक होना चाहिए ना हमारा एक्सोथर्मिक होना चाहिए। और वो कब होगा, ध्यान देना, जो हमारा AA इंट्रैक्शन है, जो हमारा AA इंट्रैक्शन यानी A के दो मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रैक्शन है और जो B का दोनों मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है, एंड जो हमारा AB इंटरेक्शन है, जो हमारा AB इंटरेक्शन है, आर नियरली सेम। जो हमारे इंटरेक्शंस है वो हमारे नियरली सेम होना चाहिए। यानी ऑब्वियस सी बात है, ए और बी को जब साथ में मिक्स करूंगा तो ए का दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन टूटेगा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बी का दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन टूटेगा जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ए और बी के बीच में नया इंटरेक्शन बनेगा जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो नेट पे अगर हमारा कोई एंथैल्पी में बदलाव नहीं आना चाहिए तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, जो हमारा टूट रहा है और जो हमारा बन रहा है वो सारे वैल्यूज एग्जैक्टली नलिफाई हो जाना चाहिए। तो AA, BB और AB इंटरेक्शंस ये तीनों हमारा सिमिलर टाइप का होना चाहिए, तो तभी जाके हमारा आइडियल मिक्सिंग बनेगा। ठीक है, आइडियल मिक्सचर ऐसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अ वेरी गुड एग्जांपल इज अ बेंजीन प्लस CCl4। ठीक है, राइट। अच्छा, जब मैं एंथैल्पी के बारे में बातचीत कर ही चुका हूं, इसके रिगार्डिंग और एक बातचीत फटाफट कर डालता हूं, और वो ये है, जो डेल्टा S मिक्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। रीजन,
दो चीज को मिक्स कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के पास घूमने के लिए ज्यादा जगह अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एंट्रोपी जो है वो तो सिस्टम का हमारा इंक्रीज करेगा ही करेगा। एंड डेल्टा जी मिक्स इज डेफिनेटली लेस देन 0। जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग होगा वो हमारा डेफिनेटली 0 से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ऐसा भी देख सकते हो। डेल्टा एच हमारा 0 है, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी जो है वो तो हमारा डेफिनेटली नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द एजम्पशंस। अब इस बेसिस में आगे बढ़ते हैं। तो एक लिक्विड मिक्सचर बनाया जा रहा है ऑफ ए एंड बी। तो उस पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड इज इक्वल्स टू XA और मोल फ्रैक्शन ऑफ B in liquid that is equals to XB। जो A का मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड में वो है हमारा XA और जो B का मोल फ्रैक्शन होगा वो है हमारा XB। XA प्लस XB जो है वो ऑब्वियसली हमारा 1 होगा। ठीक है, सो समझो बात को। क्या है मेरे पास एक कंटेनर है, राइट? एक क्लोज कंटेनर मान लो, और मैंने क्या किया, ये वाले कंटेनर के अंदर 2 लिक्विड डाल दिया। उसके अंदर कुछ हिस्सा जो है वो है हमारा A। ठीक है, ये ब्राउन से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मान लो है हमारा A, और दूसरी ओर जो हमारा ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मान लो है B। ये हमारा लिक्विड फेज है ना। ऑब्वियसली A और B दोनों हमारा वेपोराइज होगा। ऑब्वियसली A और B दोनों जो है वो हमारा वेपोराइज होने वाला है, तो वेपर फेज में A का कुछ वेपर बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A गैस, और सिमिलरली जो हमारा B है वो भी तो हमारा वेपोराइज करेगा, तो यहां पर हमारा बनेगा B गैस। तो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द वेपर ऑन लिक्विड। जो लिक्विड के ऊपर जो वेपर बनेगा उसका इक्विलिब्रियम में प्रेशर कितना होने वाला है वो चीज हमें निकालना है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने सॉलिड वाले केस के लिए किए थे, एग्जैक्टली सेम फंडा समझो, लॉजिकल बात समझो। अच्छा, अगर हम लोग ए को केवल और केवल पहले कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास प्योर सरफेस होता, ये है हमारा प्योर ए, तो इस सरफेस का 100% जगह जो है वो ए हमारा ऑक्युपाई करता। 100% सरफेस में ए का मॉलिक्यूल होता, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रेशर बनता वो है हमारा PA0। ठीक है, बट जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो वाले सॉल्यूशन पे अगर हम देखें तो ए का जो मॉलिक्यूल्स है वो 100% सरफेस को तो ऑक्युपाई नहीं करेगा। तो यहां पर सरफेस के अंदर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो है हमारा XA, और ये वाले सॉल्यूशन में जब हमारा ए वेपोराइज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ए का प्रेशर मान लो बनता है PA।
तो अगर 100% सरफेस यानी मोल फ्रैक्शन 1 हमारा अवेलेबल होता, तब अगर हमारा इक्विलिब्रियम में प्रेशर वो देता है PA नॉट, और जब हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन x से अवेलेबल है, तब प्रेशर अगर PA है, तो लॉजिकली कैन आई से और नॉट, मैं बोल सकता हूं या नहीं, ध्यान दो, PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA। 1 पे अगर PA नॉट है तो XA के करस्पॉन्डिंग PA नॉट इंटू XA होगा। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ A टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? नाउ इसके साथ अगर हम लेट्स कंसीडर B, अगर हम B को हम कंसीडर करें, तो इन दैट केस क्या है, अगर हमारे पास प्योर B होता, अगर हमारे पास प्योर B होता, तो ऑब्वियस सी बात है 100% जगह जो है वो हमारा B का मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो है हमारा PB नॉट, और उसके बदले जो यहां पर हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है B तो पूरा है नहीं, तो यहां पर B का जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन है मान लो कितना XB। तो 1 होने पर अगर PB नॉट होता, तो XB होने पर अगर प्रेशर है PB, तो ऑब्वियस सी बात है मैं लॉजिकली एक बात तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जो हमारा PB है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB। ये हमारा PA है, ये हमारा PB है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हमारा टोटल प्रेशर होगा ऑफ वेपर, सो टोटल प्रेशर ऑफ वेपर क्या होगा, दैट P विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB। P विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो मेरे पास आ जाएगा P विल बी इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XP। दैट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर अबव लिक्विड। That will be the total pressure of vapor above liquid जो हमारा इक्विलिब्रियम में होने वाला है। तो ये लिक्विड और ये वेपर जब इक्विलिब्रियम में होगा, तो करस्पॉन्डिंगली जो हमें प्रेशर मिलेगा वो हमारा इतना होने वाला है। दिस इज कॉल्ड राउल्स लॉ। एज राउल्स लॉ का मल्टीपल स्टेटमेंट है, ठीक है। राउल्स लॉ का जो मोस्ट फंडामेंटल स्टेटमेंट है वो क्या है, ध्यान देना, प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर in its pure form, vapor pressure in its pure form into its mole fraction in liquid state। ये हमारा फंडामेंटल राउल्स लॉ है जिसका एडिटिव फॉर्म मैंने ऊपर लिखा हूं, ठीक है। तो राउल्स लॉ फंडामेंटली क्या बोलता है, जो कोई भी एक वोलेटाइल कंपोनेंट होगा
तो वो वोलेटाइल कंपोनेंट का जो हमारा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो कितना होगा? अगर वो प्योर फॉर्म पे होता तो जो उसका वेपर प्रेशर होता, दैट इज PA नॉट और PB नॉट इनटू द करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हमारा XA और XB है। और प्रेशर क्योंकि स्केलर है, ये सारे पार्शियल प्रेशर्स को हम डेफिनेटली डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ यहां से हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे दैट विल बी द वेपर फेज composition. That will be the vapor phase composition. ठीक है, और वेपर फेज कॉम्पोजिशन के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट विल बी द डाल्टन्स लॉ। कैसे करेंगे? देखो, जो हमारा वेपर बना है उसका टोटल प्रेशर कितना है? P। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू A यानी उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू PA। ठीक है, एंड सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू B जो है दैट विल बी PB। सो जो हमारा वेपर बना है, ध्यान देना, उस वेपर के अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ A है कुछ B है। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है, मान लो वो है YA, और B के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो मान लो है YB। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में एक चीज लिख सकता हूं या नहीं? जो A का प्रेशर है वो A का मोल फ्रैक्शन इनटू PA नॉट होगा। सॉरी, P होगा, P टोटल, A का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होगा, और PB जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू YB इनटू P। दैट्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो मेरा कॉम्पोजिशन आएगा YA दैट विल बी इक्वल्स टू PA बाई P, राइट, और जो हमारा कॉम्पोजिशन होगा YB दैट विल बी इक्वल्स टू PB बाई P। ये हमारा A और B का मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज। ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैं डायरेक्टली किसी भी हालत पे नहीं बोल सकता हूं जो ये हमारा XA के इक्वल होगा, और ये भी नहीं कह सकता हूं YB जो होगा वो हमारा क्या है, XB के इक्वल होगा। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये जो हमारा प्रेशर जो हम लोगों ने XA और XB लिखते हैं, हम एक चीज एज्यूम करते हैं, जो लिक्विड का बहुत ही नेग्लिजिबल हिस्सा हमारा वेपोराइज किया है, अदरवाइज अगर हमारा सब्सटेंशियल हिस्सा वेपोराइज कर जाए, इन दैट केस ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड जो हम लेंगे और बाद में जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन हमारा बचेगा वो डेफिनेटली हमारा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, यानी एक बात समझो, हमने जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन डालेंगे XA और XB, वेपोराइज डेफिनेटली डिफरेंट रेट पे होगा, ये हम लोग साफ साफ मालूम पड़ चुका है। यहां पर YA और YB जो है वो हमारा XA और XB का इक्वल नहीं है। तो थ्रू आउट द वेपोराइजेशन प्रोसेस एक्चुअल में लिक्विड का कॉम्पोजिशन बदलेगा। बट हम लोग अगर ये एज्यूम कर ले जो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हिस्सा हमारा वेपोराइज करता है, तो हम प्रैक्टिकली XA और XB को कांस्टेंट मान सकते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग YA और YB हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, लेकिन उसके लिए ये एजम्पशन बेहद जरूरी है, आवर नेग्लिजिबल हिस्सा हैज बीन वेपोराइज्ड। अगर सब्सटेंशियल वेपोराइजेशन होगा तो ये पूरा एनालिसिस हमारा गलत हो जाएगा। तब क्या करना है वो तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ YA एंड YB हमारा टोटल प्रेशर क्या होगा। एक बार उस चीज को हम गौर से देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ YA एंड YB हमारा टोटल प्रेशर क्या होगा, उस चीज को एक बार गौर से देख लेते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया है, ध्यान देना। YA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA बाई टोटल प्रेशर, और YB इज इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB बाई टोटल प्रेशर। तो मैं XA क्या लिख सकता हूं, P इंटू YA बाई PA नॉट, और XB क्या लिख सकता हूं, XB क्या लिख सकता हूं, XB क्या लिख सकता हूं, XB विल बी सिंपली इक्वल्स टू P इंटू YB बाई PB नॉट। ये हमारा XA और XB आ जाएगा। सो ऑब्वियस ही बात है, XA प्लस XB दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इंप्लाइज P इंटू YA बाई PA नॉट प्लस YB बाई PB नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से मेरा टोटल प्रेशर के साथ YA और YB रिलेटेड हो गया है, YA बाई PA नॉट प्लस YB बाई PB नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई P। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो इन टर्म्स ऑफ YA एंड YB अगर हमें वेपर का कॉम्पोजिशन दे रखा है और हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो भी इन दैट केस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर XA और XB यानी लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन दे रखा है, टोटल प्रेशर हमें निकालना है, वो तो हम डायरेक्टली राउल्ट्स लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल नेक्स्ट डू इज कंपेयरिंग XA एंड YA। हम XA और YA को कंपेयर करना चाहते हैं, यानी कौन हमारा बड़ा है और कौन हमारा छोटा है, यानी XA बड़ा होगा या YA बड़ा होगा। अच्छा, कुछ तो मानना पड़ेगा। लेट्स एज्यूम PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। अच्छा, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है प्योर फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, A इज मोर वोलाटाइल देन B। A is more volatile than B। तो एज्यूम कर लिए PA नॉट जो है वो हमारा PB नॉट से बड़ा होगा, तो A जो है वो हमारा B से ज्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, अच्छा YA हमारे पास क्या है, YA अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA by total pressure, that is PA naught into XA plus PB naught into 1 minus XA। XB को लिख सकता हूं, सब कुछ को XA के टर्म्स में ला रहा हूं। ठीक है, सुनाओ, if I see YA by XA that is equals to PA naught PB naught प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया। नाउ ये वाले क्वांटिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये क्या एक से बड़ा है या फिर हमारा एक से छोटा है, इस क्वांटिटीज के बारे में हमें
क्या कह सकते हैं, सबसे पहले एक बार देखते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा अब गौर से ध्यान दो, एक से जो है वो हमारा डेफिनेटली लेस देन 1 है। ठीक है, एक से हमारा डेफिनेटली लेस देन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है पीबी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स ए इज डेफिनेटली लेस देन, अगर मैं एक्स ए का वैल्यू 1 पुट कर दूं उससे, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी तो हमारा पॉजिटिव है, ये वाला क्वांटिटी पीए नॉट माइनस पीबी नॉट जो है वो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नीचे हम जितना यहां पर जितना हम पॉजिटिव होने के कारण जितना बड़ा क्वांटिटी पुट करेंगे उतना हमारा बड़ा होगा, सो दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन दिस। तो ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है वो डेफिनेटली हमारा पीए नॉट से जो है वो हमारा छोटा है। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है YA बाई एक्स ए जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, तो YA इज ग्रेटर देन एक्स ए। जो हमारा A का वेपर कॉम्पोजिशन है वो हमारा उसका लिक्विड कॉम्पोजिशन से ज्यादा होगा, एंड ऑब्वियस सी बात है XA प्लस XB भी 1 है, YA प्लस YB भी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये चीज बोल सकता हूं YB विल बी डेफिनेटली लेस देन XB। तो यहां से मैं एक सिंपल कंक्लूजन निकाल सकता हूं, वेपर गेट्स rich with more volatile component. The vapor gets rich with the more volatile component. तो A और B में A को हमने more volatile assume किए हैं, तो जो हमारा लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा वो डेफिनेटली हमारा वेपर के कॉम्पोजिशन से, जो वेपर का कॉम्पोजिशन होगा वो डेफिनेटली लिक्विड कॉम्पोजिशन से ज्यादा होने वाला है। ओके, इस बात को हमें पहले समझना पड़ेगा।